वेलकम टू द न्यू सीरीज ऑफ एस टी एस 630 शॉर्ट लेक्चर्स। ये एस टी एस 630 की न्यू शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 6 करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। तो आज के लेसन के अंदर आप वेरिएबल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो वेरिएबल को अगर हम देखें, सो आ सेंट्रल आइडिया इन रिसर्च। वेरिएबल जो है वो मोस्ट सेंट्रल आइडिया होता है रिसर्च के अंदर। ये बहुत ज़्यादा एक मेन चीज़ होती है किसी भी रिसर्च के अंदर। एंड वेरिएबल इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट वेरी। अब वेरिएबल इसका नाम इसी वजह से रखा गया है कि ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि वेरी करता है। इसकी जो वैल्यू होती है उसके अंदर चेंज आता है, फिक्स नहीं होती इसकी वैल्यू, इसी वजह से इसको वेरिएबल कहा जाता है। एनीथिंग दैट कैन ऑन डिफरिंग और वेरिंग वैल्यूज़ टू प्लस वैल्यूज़ कुड बी न्यूमेरिकल। तो यही बात है कि इसके जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज करती है। वैल्यू जो है इसकी, उसके अंदर जो है वो हम देखते हैं कि कम ज़्यादा भी हो सकती है। सो इट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन, टाइम टू टाइम। सो वेरिएशन कैन बी, अब जो वेरिएशन होती है कैन बी इन क्वांटिटी, वो क्वांटिटी के अंदर भी हो सकती है, इंटेंसिटी में, अमाउंट में, या फिर टाइप में भी। क्वांटिटी के अंदर हम देखें तो नंबर्स के हिसाब से, जैसे कि इनकम है, किसी की एज है, या टेस्ट स्कोर है, ये नंबर में होते हैं, तो ये क्वांटिटी के अंदर वेरी करते हैं, किसी का ज़्यादा है किसी का कम है। इंटेंसिटी के अंदर किसी भी चीज़ की जैसे कि मोटिवेशन हो गया या सेटिस्फेक्शन लेवल हो गया। और अमाउंट अमाउंट अगर हम देखें तो जैसे कि प्रोडक्शन यूनिट्स हो गए या वर्किंग आवर हो गए। और इस तरह से टाइप है जैसे कि जेंडर है, रिलीजन है, या ऑक्यूपेशन वगैरह है। सो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, इसके अंदर प्रोडक्शन यूनिट्स आ जाते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो उसमें प्रोडक्शन यूनिट है जो कि वेरी कर सकता है, 100 से 1000 हो सकता है। इसी तरह से एब्सेंटिज्म है, कोई एब्सेंट रह रहा है कितने दिन, ये वेरी कर सकता है। इस तरह जेंडर है, किसी का मेल या फीमेल है। और इसी तरह से रिलीजन है, सो मुख्तलिफ लोगों के रिलीजन हो सकते हैं मुख्तलिफ। और इसी तरह से फिर मोटिवेशन है कि लो, हाई, मीडियम है, और ग्रेड कौन सा है, ABCD। और इसके अलावा एज जो वो भी लोगों की वेरी करती है। तो ये तमाम जो है वो वेरिएबल्स में आ जाते हैं, यानी कि वो चीज़ें जो वेरी कर रही हैं, एक शख्स की कुछ और है, दूसरे की कुछ और है, इस तरीके से ये सब वेरिएबल में आ जाता है। नाउ द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, अब अगर हम वेरिएबल्स की टाइप देखें तो मुख्तलिफ जो है वो टाइप्स हैं वेरिएबल्स की। कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं। सो कैन द वैल्यूज़ बी डिवाइडेड इन टू फ्रैक्शन। अब ये भी एक क्वेश्चन सामने आता है कि क्या वैल्यूज़ को फ्रैक्शन में डिवाइड किया जा सकता है। तो अब इसमें ये चीज़ भी आप पहले समझ लें कि जो कंटिन्यूस वेरिएबल होते हैं ये मेजरेबल होते हैं और इसमें डेसिमल्स भी शामिल हो सकते हैं। और अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो जैसे कि हाइट है किसी की 5.5 फीट है, या फिर 6.1 है, इस तरह से हो गया। और इसी तरह से वेट हो गया किसी का, या किसी की एज हो गई, तो ये इसके अंदर आ जाता है। और इसके मुकाबले में जो डिसकंटिन्यूस वेरिएबल होता है, जो कि डिस्क्रीट कैटेगरीज हैं, कैटेगोरिकल है और क्लासिफिकेटरी है, यानी कि इसमें कैटेगरी बनाई जाती है, डिवाइड किया जाता है क्लासेस या ग्रुप्स के अंदर। और इसको जो है वो डिवाइड नहीं किया जा सकता फ्रैक्शन में। यूजुअली तौर पे इसको काउंट किया जाता है, ना कि मेजर किया जाता है। इसके अलावा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। एक तरफ तो कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस होते हैं, तो दूसरी तरफ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। So DV outcome variables, effect variable Y, variable in Y influences influenced by some other factor variable। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अगर हम देखें तो जो कॉज या फिर फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करता है किसी दूसरी चीज़ को, इंडिपेंडेंट है, यानी कि डिपेंड नहीं कर रहा। ये कॉज या फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है किसी चीज़ को, ये खुद इन्फ्लुएंस कर रहा है। और इसको मैनिपुलेट किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है रिसर्चर के ज़रिए, और रिसर्च रिप्रेजेंट किया जाता है इसको एक्स के तौर पे, यूजुअली तौर पे। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है इसके मुकाबले में, उसको अगर हम देखें सो उसका जो इफेक्ट या आउटकम है उसको मेजर किया जाता है। और ये जो है चेंज होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के नतीजे में, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और उसको वाई के ज़रिए जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड करेगा, जबकि इंडिपेंडेंट डिपेंड नहीं करता। सो एग्जांपल जो है वो एक्स एंड वाई वेरिएबल्स की।
तो x जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो कि डिपेंडेंट है, तो y जो है वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर एक तरह से। तो x का जो प्रीज्यूम कॉज है तो उसका प्रीज्यूम इफेक्ट है। कॉज एंड इफेक्ट आप पढ़ते हैं तो जो कॉज है वो x के अंदर है और जो इफेक्ट है वो y में है। इसी तरह से x जो है वो स्टिमुलस होता है तो y का रिस्पॉन्स होता है, और x जो वो प्रिडिक्टेड होता है फ्रॉम, ये जो प्रिडिक्टेड टू है, जबकि x जो वो एंटीसीडेंट है तो ये कॉन्सिक्वेंस है, यानी कि जो नतीजा होता है। x जो है वो मैनिपुलेट है तो ये मेजर्ड आउटकम है y, x जो है वो प्रिडिक्टर है तो ये क्राइटेरियन है। सो नाउ द मॉडरेटिंग वेरिएबल। सो अ वेरिएबल दैट मॉडरेट द स्ट्रेंथ ऑफ एक्स वाई रिलेशनशिप। एक मॉडरेटिंग वेरिएबल एक फैक्टर होता है जो कि अफेक्ट करता है या चेंज करता है स्ट्रेंथ या डायरेक्शन जो रिलेशनशिप जो कि होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और डिपेंडेंट वेरिएबल वाई के दरमियान। So a strong relationship between the library facility X and the performance of students Y depends on interest and inclination of student MV modifies the original relationship। अब यहाँ पर जो है वो क्या है कि X जो है वो लाइब्रेरी फैसिलिटी है और Y जो है वो स्टूडेंट परफॉर्मेंस है और MV जो है वो स्टूडेंट इंटरेस्ट और इंक्लिनेशन है। सो इवन के अगर लाइब्रेरी फैसिलिटी एक्स अगर गुड भी है और परफॉर्मेंस जो है वाई की इम्प्रूव होगी अगर स्टूडेंट जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं एम वी। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो रिलेशनशिप है एक्स और वाई के डिपेंड कर रहा है मॉडरेटर के ऊपर। सो मॉडरेटर के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा है। सो रिलेशनशिप इज कंटिजेंट ऑन अनदर वेरिएबल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो रिलेशनशिप है वो कंटिजेंट है दूसरे वेरिएबल के ऊपर। एक मॉडरेटिंग वेरिएबल डिटरमाइन कर रहा है कि कब और किस कंडीशन में एक्स जो है वो अफेक्ट करता है वाई को। सो नाउ द इंटरवीनिंग वेरिएबल surfaces between the time x starts influencing the y time factor in fact is a function of x। इंटरवीनिंग वेरिएबल जो है वो अपेयर होता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान और एक्सप्लेन करता है कि कैसे और क्यों इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्फ्लुएंस करता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स को। और ये एक लिंक होता है कॉज, जो चेन होती है कॉज एंड इफेक्ट का। और यहाँ पर हम देखें तो एक एग्जाम्पल की तरह जो दिखाया जा रहा है वो ये कि मैरिटल स्टेटस है, सोशल इंटीग्रेशन है और सुसाइड रेट है। तो जो मैरिटल स्टेटस है ये अफेक्ट करता है सोशल इंटीग्रेशन को और फिर वो इन्फ्लुएंस करता है जो सुसाइडल रेट है, जो सुसाइड का रेट है। और इसी तरह से जो दूसरी एग्जांपल दी गई है वो ये कि एक जो 4 डे वर्क वीक है ये इंक्रीज़ करता है जॉब सेटिस्फेक्शन भी, और उससे क्या होता है कि हायर प्रोडक्टिविटी भी आती है। नाउ द एक्सट्रेनियस वेरिएबल infinite number of EV that exist that may affect XY relationship co-founding factors। extraneous वेरिएबल्स जो होते हैं ये तमाम दूसरे फैक्टर्स जो कि आउटसाइड होते हैं मेन स्टडी के, जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं रिलेशनशिप एक्स और वाई के दरमियान, और ये कहलाए जाते हैं कन्फाउंडिंग फैक्टर्स भी, क्योंकि ये डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, ये कंफ्यूज कर सकते हैं जो ट्रू रिलेशनशिप होता है मेन वेरिएबल्स के दरमियान। टू बी आइडेंटिफाइड बाय रिसर्च, ये जो है वो इनफाइनाइट पॉसिबल एक्सट्रेनियस होते हैं और रिसर्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इनको आइडेंटिफाई करें और कंट्रोल करें। So whether a variable is x or y or moderating or intervening is determined by researcher। तो चाहे वेरिएबल जो एक्ट करे इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, मॉडरेटिंग या इंटरवेनिंग, डिपेंड करता है कि कैसा रिसर्चर डिज़ाइन करता है स्टडी को और फ्रेम करता है हाइपोथेसिस को। और सेम ही वेरिएबल प्ले कर सकते हैं मुख्तलिफ रोल जो है डिफरेंट स्टडीज़ के अंदर। नाउ द रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स के रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, सो रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स लॉजिकल। सो जो रिलेशनशिप होते हैं वो लॉजिकल भी हो सकते हैं। और अ स्टेटमेंट कंसर्न विद द थ्योरेटिकल रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स इज़ अ प्रोपोजिशन। सो एक प्रोपोजिशन होता है जो कि एक स्टेटमेंट होता है जो कि बताता है थ्योरेटिकल रिलेशनशिप जो कि वेरिएबल्स के दरमियान होता है।
So if the relationship refers to an observable reality, then the proposition may be tested about a hypothesis. So जब रिलेशनशिप से मुराद ऑब्जर्वेबल रियलिटी होता है और उसको टेस्ट किया जा सकता है डेटा के ज़रिए, ये बन जाता है हाइपोथेसिस। जैसे कि पीपल विद हायर एजुकेशन अर्न हायर इनकम। एग्जाम्पल अगर हम लें तो यही है कि लोग जो कि जिनके पास हायर एजुकेशन होती है वो ज़्यादा इनकम अर्न करते हैं उनके मुकाबले में जिनके पास हायर एजुकेशन नहीं होती। तो ये एक जनरल सी बात है। तो ये था आज का लेसन। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है और अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।